हाँ भाई, सभी को नमस्कार। देखिए, पार्टनरशिप का सीरीज चल रहा है और पार्टनरशिप के सीरीज में आज क्वेश्चन नंबर 26 से बात होगी। 25 तक पूरा क्वेश्चन करा दिया गया है। क्वेश्चन में मिस प्रिंटिंग होने के कारण इधर उधर कैलकुलेशन हो जा रहा है। तो दो क्वेश्चन में, जो पिछले दो क्वेश्चन में मिस प्रिंटिंग थी, इधर का डाटा उधर लिख दिया गया था, तो कोई दिक्कत नहीं है, बाकी सब सही है। क्लियर है। उम्मीद है आप लोग अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। जबरदस्त तरीके से अपनी पढ़ाई रखिए, जारी रखिए। देखिए, थोड़ा सा ये मौसम अजीब सा है, इसमें नींद कुछ ज्यादा ही आती है, तो आप फ्रेश मूड में हमेशा पढ़ाई करने बैठिए, पानी लेकर बैठा करिए, जिससे आपका मन लगा रहेगा। तो चलिए क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। पहला ही क्वेश्चन आपके सामने है, जबरदस्त प्रश्न है। कह रहा है कि पी क्यू आर ने मिलकर एक व्यापार आरंभ किया। पी क्यू आर मिलकर एक व्यापार आरंभ कर रहे हैं और हो क्या रहा है, आगे देखिए। 5:6:8 के अनुपात में पूंजी लगाते हैं। 8 के अनुपात में पूंजी लगाते हैं। आर क्या कह रहा है, आर के बारे में है, आर अपनी पूंजी का 50% वापस ले रहा है, ले लिया। 1 वर्ष बाद अनुपात पूंजी लगाई, 1 वर्ष बाद, 1 वर्ष बाद देखिए टाइम दे रखा है। आर ने अपने पूंजी का 50% वापस ले लिया और पी जो है 60% और अपने पूंजी का 60% और इन्वेस्ट कर दिया। ठीक है। तो कह रहा है कि और 2 साल बाद लाभ का रेशियो बताना। पूरा व्यापार कितने दिन चला भाई, तो आप कहेंगे सर 2 साल तक चला। बड़े भाई, 2 साल तक व्यापार चला है आपका, तो पूरा व्यापार कितने दिन तक चला है, तो 2 साल के लिए चला है। और हाँ, सभी को नमस्कार नमस्कार नमस्कार, खुश रहिए, बहुत सारा आशीर्वाद। ठीक है। चलो बाबू, तो ये सिंपल सा क्वेश्चन है, आप समझ चुके हैं कि व्यापार कितने दिन तक चला है, तो 2 साल के लिए व्यापार रहा है, जिसमें इन्होंने पूंजी लगाई है। आर ने क्या किया है, 1 साल बाद अब 50% और पूंजी डाल दिया उसमें। अब पी जो है अपनी पुरानी पूंजी का 60% वापस ले लेता है, नहीं और लगा दिया, ये वापस ले लिया है और ये और लगा दिया है। तो मतलब ये है कि आर ने वापस लिया और पी ने लगा दिया है। तो आपसे पूछा है कि 2 वर्ष बाद पूरा मार्केट 2 साल के लिए चला है, तो कितने उनके बीच जो प्रॉफिट होगा, उस प्रॉफिट का रेशियो क्या होगा। उम्मीद है प्रश्न समझ चुके हैं। आइए अब सीधे क्वेश्चन की बात करते हैं, कैसे लगेगा समझने की कोशिश करिएगा। क्लियर है। देखिए, पी क्यू आर, ये 3 लोग हैं, पी क्यू आर 3 लोग हैं, पी क्यू आर। इन्होंने जो पूंजी लगाई है, अपनी कैपिटल जो लगाई है, वो किस रेशियो में है, तो 5:6:8 के अनुपात में है। 8 के अनुपात में है, 5:6:8 के अनुपात में है। क्लियर है। 8 के अनुपात में है, 8 के अनुपात में। अब एक बात समझो, हम देख रहे हैं आगे जो हमको पूंजी और लगानी है ना, वो प्रतिशत में है, प्रतिशत में लगानी है और वापस निकालनी है। उसमें से हम कोशिश करेंगे, इस वैल्यू के आगे रेशियो पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। इस जो 5:6:8 है ना, इसी में 2-2 जीरो चिपका लो, चूंकि आसान हो जाएगा आगे परसेंटेज में इंक्रीज करना और डिक्रीज करना। ठीक है। अब देखिए, इसके बाद की कहानी क्या है बड़े भाई। आर पे आइए। आर ने अपनी पूंजी का 50% 1 साल बाद निकाल लिया, तो टाइम जो है इसका, देखो, आर 1 साल बाद यानी 1 साल तक उसको, 1 वर्ष तक उसको 800 रुपए पर ब्याज मिलता रहा। लेकिन 50% जब निकाल दिया, तो आप ये बताओ उसके पास पैसा कितना था, 800 रुपए उसके अकाउंट में था, 50% निकाल लिया तो कितना बचा, 400 रुपया बचा। और इस 400 के लिए अगले 1 साल तक ब्याज मिलेगा इस 400 पर, क्योंकि पूरा मार्केट कितने दिन का चला है, तो 2 वर्ष का चला है। क्लियर है। आइए नेक्स्ट कंडीशन पे आते हैं। पी के बारे में जानकारी ये है कि 60% इसने और लगा दिया है, और लगा दिया है। तो पी जो है, पहले तो इसको ब्याज मिलेगा इस 500 रुपए पे, पहले पी को ब्याज मिलेगा कितने रुपए पर, 500 रुपए पर 1 साल के लिए। लेकिन 1 साल बाद इसने 60% और डाल दिया है, तो 60% और इसमें इन्वेस्ट कर दिया है। तो 500 का 60% होता है 800 रुपए। 800 रुपए मतलब इसको अगले 1 साल तक 800 रुपए पे ब्याज मिलेगा, 1 साल तक 800 रुपए पे ब्याज मिलेगा। ठीक है। ये भाई साहब क्यू का है, ये क्यू का है। क्यू को बेचारा ना तो डाला ना तो निकाला, सिर्फ 600 रुपया जो लगाया था शुरू में और 2 साल तक अकाउंट में छोड़ दिया है। ठीक है। अब इसी को आप ऐड कर लीजिए, तो P1 पी का प्रॉफिट है, P2 क्यू का प्रॉफिट है और P3 आर का प्रॉफिट है। क्लियर है।
तो P1 का देखिए दो कंडीशन में P1 दे रखा है, तो 500 को इन्वेस्ट किया है 1 साल के लिए, तो 500 गुणे 1 प्लस 800 इन्वेस्ट अगला किया है 1 साल के लिए, तो गुणे 1। क्लियर है? तो ये हो गया पूरा P का, ये पूरा P का हो गया। अब बात करें Q का, तो Q ने 600 रुपया 2 साल के लिए सीधे सीधे लगाया था, 600 रुपया 2 साल के लिए, Q का हो गया। R के बारे में बात करें तो R भी दो कंडीशन में पैसा इन्वेस्ट किया है, 800 रुपया इन्वेस्ट किया है कितने साल के लिए? 1 साल के लिए, प्लस 400 रुपया इन्वेस्ट किया है कितने साल के लिए? तो 1 साल के लिए, R का हो गया। आप देखो यहां पर अगर ऐड किया जाए तो जब ऐड करेंगे तो 8 और 5 1300 रुपया हो जाएगा, तो ये टोटल 1300 रुपया लगाया, ये टोटल आपका 1200 रुपये लगाए हैं, और ये भाई साहब आपके 1200 ये भी लगाए हैं। रेशियो जब निकालेंगे तो रेशियो में समान फ्रैक्शन कैंसिल हो जाते हैं, तो रेशियो मिलेगा आपका 13 12 और 12 का, 13 12 और 12 का। जिसका भी आंसर 13 12 और 12 आया होगा वो सकते हैं। ठीक है, 13 12 और 12। उम्मीद है चीजें समझ पा रहे हैं। चलिए सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। ये प्रश्न करिए, इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये 27। ठीक है, करा ए बी सी ने मिलकर एक व्यापार आरंभ किया। ए ने कुछ पूंजी लगाई, 6 माह बाद बी ने इससे 2 गुनी पूंजी लगाई। अच्छा, ये जितनी भी पूंजी लगा रहा है उसके 6 महीने बाद बी ने 2 गुनी पूंजी लगाई, और सी 8 महीने बाद 3 गुनी, ये 30 गुनी लिखा गया है। ये असल में कितनी गुनी है? 3 गुनी है, 3 गुनी है। इसको 3 गुनी बना लीजिए, इसको 3 गुनी। आजा भाई, ये है आपका 3 गुनी, ये 3 गुनी है। क्लियर? ये 3 गुनी पूंजी लगाई। आगे बोल रहा है, आगे प्रश्न क्या है? आगे कह रहा है वर्ष के अंत में 2700 रुपए का लाभ में से सी का भाग कितना है? वर्ष के अंत में 2700 रुपए के लाभ में से सी का भाग कितना है? तो कुछ नहीं है, बड़ा सिंपल सा है, एकदम आसान क्वेश्चन है। देखिए ए बी सी, देखो बाबू ए बी सी 3 लोग हैं, 3 लोगों ने पैसा लगाया, ए बी सी तीनों ने पैसा लगाया। करा ए अपनी पूंजी का ठीक है, ए कुछ, अच्छा व्यापार कितने दिन के लिए चला है? तो 1 वर्ष, यहाँ पे देखिए 1 वर्ष के लिए चला, वर्ष के अंत में, नहीं तो सब मामला गड़बड़ हो जाएगा। ए ने कुछ पूंजी लगाई, 6 महीने बाद बी आता है, तो ए ने कितना पूंजी लगाया ये नहीं बताया है, लेकिन उसके 6 महीने बाद बी 2 गुना पूंजी लगाता है। मतलब अगर ये 1 रुपया लगाते हैं तो ये 2 रुपया लगाया था, और कह रहा 8 माह बाद सी 3 रुपया लगा, 3 गुनी पूंजी लगाता है, तो बी ने इससे 2 गुनी पूंजी लगाई, तथा 8 माह बाद सी ने 3 गुनी पूंजी लगाई। 3 गुनी पूंजी किससे? इससे 3 गुनी पूंजी लगाई, ए से 3 गुनी पूंजी लगाई। 1 वर्ष के अंत में आपको 2700 रुपए का लाभ होता है, तो आपको बताना है कि सी का भाग कितना है। अच्छा चलो टाइम की बात करें तो भाई साहब ए तो पूरे 12 माह तक रहे हैं, बी जो है 6 माह बाद आता है, पूरा मार्केट 12 माह का चला है तो 6 महीने तक ये रहे हैं। सी 8 माह बाद आते हैं, मतलब ये मार्केट में 4 महीने तक रहे हैं। बात क्लियर है? अब यहां से P1 P2 P3 निकालिए, तो जब P1 P2 P3 निकालेंगे तो P1 का रेशियो P2 का रेशियो P3 के साथ क्या बनेगा बाबू? तो कहेंगे सर 12 रेशियो 12, यानी ये हो जाएगा 1:1:1, और इन तीनों का मिला के 3 यूनिट होगा, और 3 यूनिट प्रॉफिट किसके बराबर है? 2700 रुपए के बराबर है, 27,000 के बराबर है। तो 1 यूनिट कितने के बराबर निकलेगा? तो कहेंगे सर 9000 के बराबर निकलेगा। आपसे पूछा है सी का लाभ, तो कितना हो जाएगा? 9000 रुपया। सी का नहीं, किसी का भी प्रॉफिट पूछता, तीनों का रेशियो सेम है, तीनों का 9000 रुपये आते, 999,000 ही आता। उम्मीद है चीजें समझ पा रहे हैं। आइए, हाँ हाँ बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, बिल्कुल बहुत ही ज्यादा आसान प्रश्न था ये, बड़ी आराम से आप कर सकते हैं। ठीक, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ा जाए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन बोर्ड पे ये रहा, क्वेश्चन नंबर 28। ये जबरदस्त प्रश्न है, ये क्वेश्चन नंबर 28 आपका। ये करिए,
करा ए बी और सी मिलकर एक व्यापार आरंभ किए, ए बी सी तीनों मिलकर एक व्यापार आरंभ कर रहे हैं और कह रहा है कि कुल पूंजी का 1/3 भाग, टोटल पूंजी का 1/3 भाग, ये लाइन पढ़िए कितना अच्छा लिखा हुआ है कि कुल पूंजी का 1/3 भाग ए लगाया तथा बी ने उतनी ही पूंजी लगाई जितना ए और सी मिलकर लगाते हैं। दिस लाइन बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट। कह रहा है कि ये है आपका 23,52,000 है, 2 लाख नहीं, 23,52,000 रुपए के लाभ में से प्रत्येक का भाग ज्ञात कीजिए कितना कितना मिला। प्रत्येक का आपको भाग बताना है कितना कितना मिला, ये है क्वेश्चन। ठीक है, प्रत्येक का भाग बताना है। क्वेश्चन बहुत अच्छा है, बहुत ही आसान तरीका बताने जा रहे हैं, बस चीज को ध्यान से रखिएगा। ठीक है, आप ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा, चीजों को ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। बहुत ही आसान तरीका बताने जा रहे हैं इस क्वेश्चन का। उससे पहले थोड़ा सा आपको ज्ञान की बातें बता दी जाए। ये देखिए, जैसे मैंने कहा कि कहीं पे 2:3 लिखा हुआ है, 2:3 लिखा रहा है, इसमें अगर हम 2 से गुणा कर दें, इसमें भी 2 से गुणा कर दें तो हो जाएगा 4:3, 4:6। क्लियर? पहले क्या लिखा था 2:3, अब लिख दिए 4:6, 6 लिख दिए। कब? जब 2 से इसमें गुणा हो गया। क्या इसके रेशियो पे कोई फर्क पड़ा? नहीं, क्योंकि आपको पता है जब इसको कैंसिल करेंगे ना तो फिर 2:3 क्या मिलेगा? 3 ही मिलेगा, फिर 2:3 ही मिलेगा। आया समझ में? फिर से क्या मिलेगा आपको? 2:3 ही मिलेगा। सही है? चलो, अब इतनी बात अगर समझ पा रहे हैं तो इस क्वेश्चन का करने का सबसे बेस्ट तरीका यह है कि कह रहा है कि ए बी सी 3 लोग है, ए है, बी है और सी है। ये 3 लोग है, ए बी सी। इन 3 लोगों ने अपनी अपनी पूंजी इन्वेस्ट किया है। कह रहा एक कुल ए जो है, कुल पूंजी का जो भी कैपिटल लगा उसका 1/3 भाग अकेले लगा दिया। कहने का मतलब ये है टोटल पूंजी 3 रहा हो तो उसमें से एक कौन लगाया? तो कहेंगे सर जी 1 रुपया ए लगाया। टोटल नीचे वाला हमेशा टोटल को बताता है, तो टोटल अगर 3 यूनिट पूंजी हो तो उसमें से 1 रुपया किसने लगा दिया? ए लगा दिया। बात समझ पा रहे हैं? उसमें से 1 रुपया कौन लगा दिया? तो ए लगा दिया। अच्छा, आगे अगर बात करें तो अभी देखिएगा गड़बड़ कहां होगा। मान लीजिए इसकी पूंजी 1 रुपया लग गई, इसकी पूंजी 1 रुपया लग गई। चलिए ठीक है, यहां तक मामला सेट है, इसकी पूंजी 1 रुपया लग गई। अब कह रहा है कि बी ने उतनी ही पूंजी लगाई है जितना ए और सी मिलकर लगाए हैं। तो ए और सी मिलकर लगाए हैं जितना, उतना बी अकेले लगाया है। तो अगर इसको 1 मान लेंगे तो ये 2 हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा ना, क्योंकि टोटल रुपया 3 है और हो 4 गया। ठीक है, तो अब देखो करना क्या है, कुछ नहीं करना है ना, बस इसी रेशियो में ऊपर नीचे 2 से गुणा करा दीजिए। जब 2 से गुणा कराएंगे तो ये 2/6 होगा। अब हमें मान के चले टोटल पूंजी कितनी थी? 6 थी। टोटल पूंजी कितनी? 6 रुपया थी। उसमें से 2 रुपया कौन लगा दिया? ए लगा दिया, ए लगा दिया। अब कह रहा है कि बी ने उतना ही पूंजी लगाया जितना ए और सी ने मिलकर लगाए हैं। तो अगर ये 1 रुपया लगाएगा तभी तो ये 3 रुपया होगा, तो 3 6 रुपया टोटल पूंजी होगा। इसका मतलब सी ने 1 रुपया लगाया, ए ने 2 रुपया लगाया, बी ने कितना लगाया? 3 रुपया लगाया। और कह रहा है कि वर्ष के अंत में जो लाभ हुआ, मतलब तीनों ने मार्केट में एक साथ ही आए हैं, क्योंकि किसी का टाइम नहीं पता इतने महीने बाद आया, इतने महीने बाद आया कि कितने महीने, मतलब तो तीनों का मार्केट में 1-1 साल के लिए पैसा लगा रहा। तो 1 साल इसका भी, 1 साल इसका भी, 1 साल इसका भी। अगर रेशियो आप निकालेंगे तो रेशियो क्या निकल के आएगा? तो आप कहेंगे सर जी P1 P2 P3 का जो रेशियो बनेगा वो बनेगा 2:3:1 का, 2:3:1 का बनेगा। ठीक है, 2:3:1 का बनेगा। अब आगे कहानी क्या है? कह रहा है कि वर्ष में इतने रुपए का लाभ होता है। तो टोटल यहाँ पे 3 2 5 1 6, 6 यूनिट का लाभ हुआ। और 6 यूनिट किसके बराबर है? तो 23,52,000 रुपए के बराबर है। 23,52,000 रुपए के बराबर है। 6 से काट दीजिए इसको, तो 6 से ये कटेगा, कितनी बार में कटेगा? तो 6 दूनी 12, 12 6 दूनी 12 करें, 6 त्रिक 18, 5 हो जाएगा, 6 9 54, 6 दूनी 12, 1 2 3 0। तो 1 यूनिट की वैल्यू आपकी कितनी आ गई? तो 392,000 आ गई, 392,000। मतलब ये ऑप्शन में सब में है। अच्छा, एबीसी का प्रत्येक क्रम से बताना है। ठीक है, तो आप देखो, तो यहां पर ए की, अगर ए की बात पूछे, ए को प्रॉफिट के तौर पे कितना मिला है, तो आप कहेंगे सर जी ए को प्रॉफिट के तौर पे भाई 2 यूनिट मिला है।
और एक यूनिट की वैल्यू है 392000। तो गुणा कराओगे तो कितना हो जाएगा, गुणा करा लीजिए। तो इसमें कराएंगे तो 4 9 दूनी 18 और 3 दूनी 6 7 1 2 3 0। ठीक है, बी को कितना मिला है, तो बी को देखिए, बी को प्रॉफिट के तौर पे 3 यूनिट मिला है, तो 3 गुणे 392000। ठीक है, तो 3 दूनी 6 9 त्रिक 27 2 3 त्रिका 9 2 11 1 2 3 0 इधर हो गया। सी के बारे में अगर बात करें तो सी को 1 यूनिट मिला है और 1 यूनिट के मतलब यही है 392000। ठीक है, तो इसको तो यही मिल गया 392000। तो कोई ऑप्शन है 784 1116 ये दिस, ये तो ऑप्शन नंबर ये। ठीक है, अच्छा प्रश्न है, बस यही समस्या आपको हो रही होगी, तो इसको आप अगर ऐसे कर लेते हैं तो इजीली सॉल्व कर पाएंगे। सही है, सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आज का 29 दिस। अब देखिए कभी कभी प्रश्न ऐसे ही आएंगे कि कुछ सक्रिय साझेदार होंगे व्यापार में। ठीक है, कुछ सक्रिय साझेदार, सक्रिय साझेदार का मतलब ये होता है कि काम के प्रति उनका ध्यान रहता है, कुछ ज्यादा ही ध्यान रहता है अपने बिजनेस के प्रति, उन्हीं को सक्रिय साझेदार होते हैं। कुछ साझेदार ऐसे होते हैं जो पैसा तो इन्वेस्ट कर देंगे लेकिन काम कोई नहीं करेंगे, वो क्या करते हैं, सीधे प्रॉफिट की बात करते हैं, पैसा लगा दिए और कहेंगे कि हमको 10% 20% प्रॉफिट दे देना। तो कुछ ऐसे साझेदार होते हैं, कुछ ऐसे साझेदार होते हैं जो बिजनेस को रन कराते हैं, उनको सक्रिय साझेदार बोला जाता है, एक्टिव साझेदार होते हैं, पार्टनरशिप होते हैं। देखिए करा है कि ए और बी क्रमशः 24,000 और 36,000 रुपए लगाकर व्यापार आरंभ किया। ए के बारे में बताया है कि ये सक्रिय साझेदार है, एक्टिव, ये एक्टिव साझेदार है, पार्टनर है। कह रहा है कि ये सक्रिय साझेदार है और जिसे 500 रुपया प्रति माह वेतन के रूप में दिया जा रहा है। ये लाइन पढ़ो, 500 रुपया प्रति माह वेतन के रूप में दिया जाता है यदि वर्ष के अंत में, मतलब व्यापार कितने दिन चला है, 1 साल चला है, 2,000 रुपए का लाभ हो तो, मतलब 20,000 का, सॉरी 20,000 रुपए का लाभ हो तो प्रत्येक का धन ज्ञात कीजिए, प्रत्येक का धन ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन पूछा है, क्लियर है? आइए समझते हैं, समझते हैं बाबू क्या होगा, कैसे होगा। आप ये बताओ, सीधे यहीं से उठाते हैं क्वेश्चन, सीधे क्वेश्चन कहां से उठाते हैं, तो पहले ए को पकड़िए। ए सक्रिय साझेदार है और व्यापार कितने दिन के लिए चला है, 1 वर्ष। तो 500 रुपए के हिसाब से ए को वेतन के रूप में कितना मिल जाएगा, ये ए को वेतन के रूप में कितना मिलेगा, के रूप में प्राप्त धन जो होगा वो कितना मिलेगा बाबू, कहेंगे सर जी 12 महीने तक लेगा, हर महीने में 500 ले रहा है, यानी 12 पचे 60, 6,000 रुपया, 6,000 रुपया। अब इस बात को समझो, पहले ए है फिर बी है, ए और बी है, ये लोग 24,000 रुपए ए लगाता है मार्केट में, 24,000 रुपए, और बी कितना लगाता है, 36,000 रुपए बी लगाता है, 36,000 रुपए बी लगाता है। ठीक है, 36,000 कह रहा है कि, और दोनों सेम टाइम पे आते हैं, टाइम इनका सेम सेम है, 1 वर्ष और ये 1 वर्ष है। रेशियो निकालिए, 3 0 3 0 कैंसिल हो गए, 3 0 से 3 0 कैंसिल हो गए, 6 से काट लो, 6 8 से काट लो, 8 3 की 24 नहीं कटेगा, 6 से काटो, 6 चौका 24, 6 चौका 36, 12 से कट ही जाता, 2 और 3 आ गया। तो ये आ गए 2:3। इनके प्रॉफिट का रेशियो क्या है, 2:3 का है। P1 रेशियो P2 कितना आ गया बाबू, तो 2:3 आ गया। P1 P2 2:3 आ गया। दोनों मिलके कितना यूनिट प्रॉफिट कमाए, 5 यूनिट। 5 यूनिट किसके बराबर है, अब देखो, अब जैसे ही 1 साल बाद 20,000 रुपए की प्रॉफिट होगी तो सबसे पहले ए कहेगा भैया इस प्रॉफिट में से हमको चुपचाप 6,000 रुपया पहले दे दो, उसके बाद पूंजी के अनुसार पैसा बटेगा, जो जितना लगाया है उसके अनुसार बटेगा, नहीं तो हमारा हो जाएगा घाटा, क्योंकि तुम तो दिन भर समोसा खाते थे और मैं व्यापार चलाता था। तो 500 रुपया प्रति माह तो उसका वेतन है, इसका मतलब यह है कि वह वेतन किसमें से लेगा, तुरंत जैसे ही नोट गिनाया ये पता चला कि 20,000 की प्रॉफिट है, कहा भैया 6,000 रुपया दे दो तमीज के साथ, और जौन बचेगा वो पूंजी के अनुसार बांटा जाएगा। ठीक है, तो ले लिया। अब जब इसमें से 20,000 के प्रॉफिट में से ये 6,000 रुपया घट जाएगा तो कितना बचेगा बाबू,
कितना बचेगा? तो आप कहेंगे सर 14,000 रुपया। कितना बचेगा बाबू? 14,000 रुपया। यही 14,000 रुपया अब पूंजी के अनुसार जो जैसा इन्वेस्ट किया है उसके अनुसार बांटा जाएगा। अब इसको कैंसिल आउट करो, उड़ाओ, 5 दूनी 10, 5 बटे 40, 2 गो शून्य। एक यूनिट की वैल्यू 28 आ गया। प्रत्येक का लाभ पूछा है तो एक की बात किया जाए तो ए को 2 यूनिट मिला है और 28 की बात बताना है। तो आप बताओ 28 दूनी 56, 5600 रुपए। ठीक है, 5600 हो गया। और बी की अगर बात करें तो 3 गुणे कितना हो जाएगा? 2800 इसका हो जाएगा। तो 8 3 24 और 3 दूनी 6 74 00। तो 7400, 7400 इसका हो गया। और ये क्या जी गलत है क्या ऑप्शन? 7400। अच्छा, इसकी टोटल प्रॉफिट पूछेगा, इसका टोटल प्रॉफिट। तो इसका टोटल प्रॉफिट कितना हो जाएगा? तो कहेंगे एक प्रकार से वेतन है, लेकिन कुल अगर पूंजी पूछा है, प्रत्येक का धन बताना है ना, तो कुल अगर पूंजी पूछा है तो ये देखो 8 3 24, 3 दूनी 6 2 8 होगा ना, 84 होगा। ठीक है, तो ये देखो 56 प्लस 6,000 और 56 प्लस 6,000 और ना, क्योंकि 6,000 वेतन लिया है। 6 5 11 6 0 0। तो 11 6 00, 11 6 00 ये दिस ऑप्शन नंबर ये। और इसको मिल जाएगा 8400। अच्छा प्रश्न है। ठीक है, हाँ कुछ नहीं है। हाँ यही आपको समझना था कि जो प्रॉफिट, जो वेतन दिया जाएगा ना, वो प्रॉफिट में से तुरंत निकाल देगा, नहीं तो उसका इस बंदे की घाटा हो जाती ना। अगर 20,000 रुपए पूंजी के अनुसार से बांट दिया जाता तो बी वाला ज्यादा पैसा लगाया, इसको ज्यादा प्रॉफिट हो जाता। लेकिन ये क्या है, एक्टिव साझेदार होने के कारण 500 रुपया प्रतिमाह दिया जा रहा है, जिसके कारण ये क्या कह रहा है कि भैया हमारा जैसे प्रॉफिट हुआ वैसे ही हमके 6,000 रुपया दे दो, क्योंकि हर महीना में 500 रुपए की बात हुई थी, तुम रहो या चाहे ना रहो। 500 रुपए की बात हुई थी तो 12 महीने तक 6,000 रुपया मेरा बना, तो पहले 20,000 में से 6,000 दे दो, उसके पास जौन पैसा बचेगा उसको हम किसके हिसाब से बांटेंगे? तो उसको पूंजी के अनुसार बांट दिया जाएगा। क्लियर है, समझ पा रहे हैं? ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आज का 30 ये रहा। सेम उसी प्रकार प्रश्न है, सेम उसी तरीके का प्रश्न है, करिए जल्दी करिए। तो कराए कि ए बी तथा सी क्रमशः 5,000 6,000 7,000 रुपए लगाकर 6,000 7,000 रुपए लगाकर व्यापार में लगाते हैं। ये व्यापार में लगाते हैं ए और बी। अब यहाँ पे देखो पिछले सवाल में क्या था, एक ही सक्रिय साझेदार था, अब यहाँ पर 2 सक्रिय साझेदार हो गए हैं। नालायक कौन है? सी है। ठीक है, ये सक्रिय साझेदार हैं, इनको जिन्हें कुल लाभ का क्रमशः 13% और 12% अतिरिक्त धन दिया जाता है। जो भी प्रॉफिट हो रहा है ना उसका 12% और 13% का दिया गया कि जॉन मार्केट में अंत में प्रॉफिट होगा उसमें से, कुल लाभ में से तुम लोगों को डायरेक्ट 12% और 13% दे देंगे। ठीक है, दिया जाता। और शेष राशि को निवेशित राशि, देखो कितना अच्छा बात बोला है, शेष राशि को किस अनुसार बांट देना? जिस अनुसार पैसा लगाएंगे उस अनुसार से बांट दिया जाएगा। और कह रहा है यदि वर्ष के अंत में, मतलब मार्केट तो पूरे 1 साल के लिए चला है, ये तो बात क्लियर हो गया। मार्केट कितने दिन के लिए चला है? 1 साल के लिए। और पूरे वर्ष के अंत में 24,000 रुपए का लाभ होता है। बी का धन बताओ। 24,000 रुपए का लाभ हुआ, कितने का भैया? तो 24,000 रुपए का लाभ होता है। तो आपको बी का धन बताना है। बी का धन बताना क्या होगा? क्लियर है? चलिए सिंपल सा क्वेश्चन है, जबरदस्त तरीके से इसको सॉल्व किया जा रहा है, ध्यान से देखिए। आइए देखो, पहले लाभ जोन है, जो प्रॉफिट है बाबू, अगर प्रॉफिट की बात करें तो प्रॉफिट का हिसाब किताब ये है कि टोटल प्रॉफिट कितने का हुआ है? तो 24,000 रुपए का। 24,000 रुपए का टोटल प्रॉफिट हुआ है। इस 24,000 में से ए और बी को डायरेक्ट 12% और 13% दिया जा रहा है। तो पहले कहेगा भैया इसमें से तमीज के साथ हमको दे दीजिए ए वाला 12%। तो 24,000 का ए का 24,000 का 13% कितना होता है? तो ये देखो 2 0 2 0 कैंसिल हो गया, 2 0 से 2 0। अब देखिए ये हो जाएगा 13 का गुणा करा लो, 13 चौका 52, 2 5, 13 दूनी 26 और 5 31, एक ही जीरो ना, 1 0। ठीक है, और ये ले लेगा 24,000 का डायरेक्ट, ये कितना लेगा?
तो ये 24,000 का डायरेक्ट 12% ये लेगा, तो इसका कितना बना, तो 2020 12 दूनी 24, 12 चौक 48, 8 4 12 दूनी 24 4 28, 28 जीरो, ये हो गया 28 जीरो। क्लियर है। तो ये दोनों तो इतना ले लिए, दोनों मिलके कितना लिए तो जोड़ लो, दोनों ने लाभ में से कितना निकलवा लिया, तो 0 0 2 और 8 10 0 1, और ये हो जाएगा 8 और 1 9 और एक कैरी 10 0 1 3 2 5 1 6, तो 6,000 रुपए इन्होंने ले लिया। शेष बचा धन, तो बचा धन कितना है बाबू, तो कहेंगे सर जो बच गया धन 24,000 में से 6,000 निकाल दीजिए, तो 24,000 में से इन लोगों को जो एक्टिव साझेदार हैं 6,000 निकाल दीजिए, तो 24 6 मतलब 18,000 रुपया बचा। अब इसी को निवेशित धन के अनुसार बांटना है, तो कुछ नहीं करना है, ए बी और सी है, कितना कितना लगाए हैं, तो भैया 5,000 रुपए लगाए हैं, 5,000 रुपए, ये वाला भाई साहब 6,000 रुपए लगाया है, और ये वाला 7,000 रुपए लगाया है। अब टाइम, तो अगर टाइम को ध्यान से देखो तो सबके लिए एक ही साल है, तो टाइम के लिए सबके एक ही साल है, तो 1:1:1 का रेशियो बनेगा, टाइम में कोई फर्क पड़ता नहीं, 3 0 3 0 3 0 कैंसिल, तो 5:6:7 का रेशियो बना। और ये सबको जोड़ने के बाद जो प्रॉफिट आ रहा है बच्चा, वो प्रॉफिट कितना आ रहा है बड़े भाई, तो 7 5 12 12 और 6 18 यूनिट आ रहा है, और 18 यूनिट की वैल्यू तमीज के साथ। अब निवेशित पूंजी कितना बचा है, यही तो है निवेशित, अब देने के बाद यही बचा, तो ये 18 यूनिट के बराबर, तो 1 यूनिट की मान कितना हो जाएगी, 1,000 रुपए हो जाएगी, 1,000 रुपए हो जाएगी। तो आपसे पूछा बी को कितना धन मिला, तो बाबू देखो बी को अगर टोटल धन की बात किया होगा, तो ऑप्शन को अगर ध्यान से देखोगे तो देखो बी को 6 यूनिट मिला है, बी को कितना मिला है, 6 यूनिट मिला है, और आपको मालूम है 1 यूनिट की वैल्यू है 1,000, तो 6 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 6,000 रुपए, 6,000 रुपए ऑप्शन में है। बी को निवेशित पूंजी के अनुसार जो प्रॉफिट मिला है वो 6,000 मिला है, और कुल प्रॉफिट अगर पूछ लेता तो वेतन के रूप में भी इसको मिला है 2,880 रुपया, ठीक है, वो भी जोड़ लेते, लेकिन निवेशित पूंजी के अनुसार आपको बताना था कितना धन मिला है, तो 6,000 रुपये बी को मिला है। क्लियर है, आ रही बात समझ में, यहां तक बड़े भाई को, किसी बड़े भैया को दिक्कत तकलीफ, सबको अच्छे से समझ में आ रहा है, बहुत ही आसान टॉपिक है। अब देखो क्वेश्चन जैसे है ना कि आप समझने की कोशिश करिए, आप धीरे धीरे लेवल आपका बहुत हाई होने वाला है। अब 30 क्वेश्चन चल गए, एकदम जीरो से बेसिक से स्टार्ट किए हैं और धीरे धीरे क्वेश्चन के लेवल बढ़ा रहे हैं आपका, ठीक है बड़े भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आज का 31, दिस इज शानदार जबरदस्त क्वेश्चन, ये भी है, ये भी देखो पेपर का पूछा हुआ रिपीटेड क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पेपर के अंदर रिपीट है, ठीक है, आता है डायरेक्ट ये क्वेश्चन, ठीक है। करा है कि ए बी सी ने 2 लाख रुपए, 1,50,000 रुपए, 1 लाख रुपए लगाकर अलग अलग समय के लिए, ये लाइन पढ़िए, देखिए टाइम को इसने क्या करा है, ये इनका टाइम नहीं पता है ना, इनका करा है ये अलग अलग टाइम के लिए पैसा इन्वेस्ट कर देते हैं, निवेशित क्या, और 26 माह टोटल कह रहा है कि यदि वे 26 माह के अंत में, मतलब टोटल व्यापार कितना दिन का चला है, 26 महीने का चला है, 26 माह के अंत में लाभ को बराबर बराबर रुपए में बांट लेते हैं, जो प्रॉफिट हुआ है ना वो सबका प्रॉफिट 1:1:1 के रेशियो में बटा है। प्रॉफिट कैसा है, 1:1:1 के रेशियो में बटा है, समझ पा रहे हैं। प्रॉफिट को देखिए ध्यान से, प्रॉफिट क्या कर रहा है, प्रॉफिट को वो बराबर बराबर भागों में बांट ले। बी की पूंजी कितने माह के लिए लगी थी ये बताओ, बी की पूंजी कितने माह के लिए लगी थी ये आपको बताना है। क्लियर है, आइए क्वेश्चन में कुछ दम नहीं है, सीधे सीधे सॉल्यूशन करते हैं क्वेश्चन को। सबसे पहले वही एक बार और फार्मूला आपके सामने चिपका रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। पंजाब सिटी को ध्यान से देखो बाबू, तो अगर हमको टाइम निकालना है तो इसका मतलब हमको क्या करना पड़ेगा, पी में सी से भाग लगाना पड़ेगा, यही है पी में सी। क्लियर है, आइए आप समझते हैं प्रश्न को, ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। करा ए बी सी है, ए है बी है और सी है, ए बी सी है, उन्होंने 2 लाख रुपए, ये भाई साहब कितना लगाए, 2 लाख रुपए लगाए, 1 2 3 4 5 को सुनना रहेगा, उसमें 1.5 लाख रुपए लगाए, तो 1 2 3 4 सुनना, इसमें उसका कितना है 1 लाख रुपए, ये भाई साहब लगाए हैं 1 लाख रुपए, 1 लाख रुपए इनका हो गया। अब आगे देखिए, आगे क्या करना है आपको
कि कह रहा है कि जो प्रॉफिट हुआ है ना, ये तो पूंजी हो गया। अब अगर बात प्रॉफिट की करें तो प्रॉफिट 1:1:1 में बांट दिया है। आपको मालूम है हमको टाइम पे फोकस करना है, क्योंकि टोटल 26 माह का व्यापार हुआ है। तो T1 T2 T3 तीनों का 26 माह, टोटल कितने माह का व्यापार हुआ है? 26 माह का। तो T1 T2 T3 कैसे निकलेगा? तो आपको पता है 404040, 5 चौका 20, 5 तिहाई 15, 5 दूनी 10, गुणा कराएंगे, गुणा नहीं, ध्यान दीजिएगा। टी कब निकलेगा? जब प्रॉफिट में सी से भाग दिया जाएगा। इसका प्रॉफिट 1 है, इसका पूंजी है 4, इसकी प्रॉफिट कितना है? 1/3, इसका हो जाएगा 1/2 जस्ट। अगर आपको पता है कि रेशियो फ्रैक्शन में नहीं होती है तो क्या करना पड़ता है? रेशियो फ्रैक्शन में नहीं होती है तो क्या करना पड़ता है बाबू? तो रेशियो जब फ्रैक्शन में नहीं होती है तो एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम लेंगे तो आपका कितना एलसीएम हो जाएगा? 4 तिहाई 12, 12 हो जाएगा। इसमें गुणा कराएंगे, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 6। तो 6 4 10 3 13। टोटल टाइम का यूनिट कितना आया? टोटल टाइम का यूनिट, किसकी बात कर रहे हैं? टोटल टाइम की यूनिट की बात हो रही है। 13 यूनिट आया। और सही में कितना था? 26। तो 1 यूनिट की वैल्यू यहाँ से 2 माह आ जाएगा। 1 यूनिट की वैल्यू 2 माह। तो आपसे कितने के बाद किया है? कह रहा है बी कितने माह के लिए पूंजी लगाया था। तो बी का देखो बाबू, बी का कितना माह आपको दिखाई दे रहा है? बी का तो कहेंगे सर जी 4। तो 4, बी ने 4 माह तक टाइम लगाया था, 4 यूनिट। 1 यूनिट की वैल्यू 2 माह है, तो 4 का मतलब 8 माह तक। तो बी का जो व्यापार में पैसा लगा था वो कितने माह के लिए लगा था? तो 8 महीने के लिए लगा था। ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अच्छा प्रश्न है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 32। चलो अच्छा, क्वेश्चन ही खत्म हो गए। चलिए बाकी आज यहीं तक रहने देते हैं। बाकी मुलाकात आपसे होती है नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अगर हमसे कुछ भी आप सीख पा रहे हैं तो जरूर से चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अच्छे से पढ़ाई करते रहें। तब तक के लिए आपको जय हिंद।